नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं कि ज़िंदगी में जो अनचाही, अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, उनसे खुद को कैसे बचाया जाए। यहीं से शुरुआत होती है बीमा की दुनिया की। और ये सिर्फ कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी वित्तीय सुरक्षा का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर हम किस चीज़ को बचाने की बात कर रहे हैं? जरा सोचिए, किसी के लिए सबसे कीमती चीज, सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या हो सकती है? क्या वो किसी का घर है, उनकी गाड़ी, या फिर पैसे कमाने की जो क्षमता है वो, या शायद जिंदगी खुद? देखिए, असल में कोई भी चीज़ जिसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू हो, उसे एक संपत्ति या एसेट माना जाता है। और सीधी सी बात है, हर एसेट पर किसी न किसी तरह के नुकसान का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। और इस जोखिम को अगर और अच्छे से समझना है तो हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है एसेट, यानी हमारी कीमती चीज। दूसरा है पेरिल, मतलब वो आफत जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे आग लगना। और तीसरा है हैजर्ड, यानी वो वजह जो उस आफत की आशंका को और बढ़ा दे, जैसे फैक्ट्री में विस्फोटक सामान को यूं ही खुला छोड़ देना। एक बात साफ समझनी होगी, इंश्योरेंस किसी संकट को, किसी अनहोनी को रोक नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। वो 2001 में गुजरात में आए भूकंप को नहीं रोक सकता था, लेकिन हाँ, उस भूकंप से जो भयानक फाइनेंशियल लॉस हुआ, जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने में जरूर मदद कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इन बुरी घटनाओं को रोक ही नहीं सकते, तो फिर उनके जो फाइनेंशियल झटके लगते हैं, उनसे कैसे बचें? बस यहीं पर इंश्योरेंस का जो सबसे बड़ा आइडिया है, वो सामने आता है। इंश्योरेंस का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो है रिस्क ट्रांसफर। मतलब किसी बड़े अनजाने नुकसान का पूरा बोझ अकेले सहने के बजाय एक छोटी सी तय रकम, जिसे प्रीमियम कहते हैं, वो देकर उस रिस्क को किसी और को, यानी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये इंश्योरेंस कंपनियां करती क्या हैं? वो एक जैसे रिस्क वाले बहुत सारे लोगों से प्रीमियम इकट्ठा करके एक बड़ा सा रिस्क पूल बना लेती हैं। मतलब सबके थोड़े थोड़े पैसे एक जगह जमा हो जाते हैं और फिर इसी पैसे से उन कुछ लोगों के नुकसान की भरपाई की जाती है जिनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ग्रुप है जिसमें 10,000 लोग हैं। अब अगर हर कोई सिर्फ 100 रुपये भी एक कॉमन फंड में डाले, तो सोचिए, देखते ही देखते पूरे 10 लाख रुपए का एक पूल तैयार हो जाता है। अब अगर पुराने डेटा से ये पता चले कि इन 10,000 लोगों में से शायद 10 लोगों को कोई नुकसान हो सकता है, मान लीजिए 50-50 हज़ार रुपए का, तो भी ये जो 10 लाख का पूल है, ये उनके क्लेम को चुकाने के लिए काफी से भी ज्यादा है। और बस यही है एक रिस्क पूल की ताकत। कुछ लोगों का रिस्क बहुत सारे लोगों में बढ़ जाता है। इसी को लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी कहते हैं। जितने ज्यादा लोग पूल में होते हैं, नुकसान का अंदाजा लगाना उतना ही आसान और सटीक हो जाता है। अच्छा, अब ये पूरा सिस्टम चले कैसे? इसके लिए भरोसे और पारदर्शिता की एक मजबूत नींव चाहिए। और इसी भरोसे को कानूनी शक्ल दी जाती है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या बीमा समझौते के जरिए। इस पूरे सिस्टम के दिल में एक बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत है, जिसे कहते हैं उबरिमा फेदेस। इसका मतलब है परम सद्भावना या अटमोस्ट गुड फेथ। अब ये किसी आम खरीद फरोख्त जैसा नहीं है, जहां बेचने वाला हर बात बताने के लिए बाध्य नहीं होता। इंश्योरेंस में दोनों पार्टियों के लिए, मतलब पॉलिसी लेने वाले और कंपनी दोनों के लिए, ये जरूरी है कि वो सारी जरूरी और महत्वपूर्ण बातें एक दूसरे को साफ साफ बताएं। आखिरकार कंपनी तो सिर्फ दी गई जानकारी पर ही भरोसा करके फैसला लेती है। और इस सिद्धांत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके असली नतीजे होते हैं। जैसे एक केस में राजेश जी डायबिटीज का इलाज करवा रहे थे, लेकिन उन्होंने पॉलिसी लेते वक्त ये बात नहीं बताई। जब उनका देहांत हुआ तो उनका क्लेम खारिज कर दिया गया, क्योंकि एक बहुत जरूरी जानकारी छिपाई गई थी। एक और जरूरी चीज है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई सिर्फ उसी चीज का बीमा करवा सकता है जिसके होने या ना होने से उसे सीधा फाइनेंशियल नुकसान हो। और पता है, यही वो चीज है जो इंश्योरेंस को जुए या सट्टेबाजी से एकदम अलग करती है। तो अब जब हमने ये सारे बेसिक सिद्धांत समझ लिए हैं, चलिए देखते हैं कि इनके आधार पर अलग अलग जरूरतों के लिए किस तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। तो 2 सबसे कॉमन टाइप के प्लान हैं, टर्म इंश्योरेंस और एंडाउमेंट एश्योरेंस। इनमें फर्क क्या है? देखिए, टर्म इंश्योरेंस जो है वो बिल्कुल प्योर रिस्क प्रोटेक्शन है।
अगर टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो पैसा मिलता है, अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ एंडाउमेंट प्लान में प्रोटेक्शन के साथ साथ एक सेविंग्स का एलिमेंट भी होता है। मतलब डेथ होने पर तो पैसा मिलता ही है, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर टर्म पूरा होने तक सर्वाइव कर जाते हैं तब भी उन्हें पैसा वापस मिलता है। और हाँ, कई पॉलिसियों के साथ कुछ एक्स्ट्रा कवर भी जोड़ने का ऑप्शन होता है। इन्हें राइडर्स कहते हैं। ये एक तरह के एड ऑन हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या क्रिटिकल इलनेस कवर, जिनसे कोई अपने कवरेज को और मजबूत बना सकता है। और आखिर में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई समस्या आती है तो इस पूरे सिस्टम में पॉलिसी होल्डर के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी इंतजाम है। अगर कभी कोई विवाद या शिकायत होती है तो उसके समाधान के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, एक साफ रास्ता है। सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी या एजेंट से बात की जाती है। अगर वहां बात न बने तो कंपनी के शिकायत अधिकारी फिर प्रिंसिपल ऑफिसर तक जा सकते हैं, और अगर तब भी समाधान न मिले तो आखिर में बीमा लोकपाल यानी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास भी जाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बीमा क्या है? ये जिंदगी की अनिश्चितताओं को मैनेज करने और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में रखने का एक जरिया है। अब जब ये पूरा ढांचा हमारे सामने है तो असली सवाल ये उठता है कि जो चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उनकी सुरक्षा का सबसे सही तरीका क्या होगा।